बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देखें फिदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूं फिदा हुसैन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, खुश रखे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त, मेरे भाइयों ने जिन्होंने FIA में अप्लाई किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इसलिए कि वो ये सोच रहे हैं कि हम टेस्ट की तैयारी किस तरह करें। तो दोस्तों, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताया जाएगा कि अगर आपने FIA में अप्लाई किया हुआ है तो आप अपनी तैयारी किस तरह करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए। क्योंकि अगर इंसान के पास गाइडलाइन ना हो तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाता है और वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है उसकी तरफ लगा रहता है और असल चीज़ जो है उसको भूल जाता है। तो आपने वीडियो को देखना है एंड तक, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि अगर आपने FIA का टेस्ट पास करना है तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ तैयार करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इसमें ट्रिक बताए गए हैं ये ओवरऑल PPSC के, NTS के, पंजाब पुलिस के कोई भी एग्जाम होता है जॉब से रिलेटेड उन सारों के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं अब बाकायदा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप छोटी सी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि हर बार आने वाली अपडेट आपको पहले मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अब बाकायदा आज की इस वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, जैसे कि आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, FIA टेस्ट की तैयारी में इसके सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि टोटल मार्क्स होंगे 100 और टेस्ट का मीडियम जो होगा सारे के सारे MCQs होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो आपने सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद सिलेबस फॉर MCQs टेस्ट, इसके लिए कौन कौन सा सिलेबस होगा ये पहले आपके साथ जनरल एक टॉपिक जैसे कहते हैं डिस्कस करते हैं, उसके बाद इन सारों को डिटेल में बताया जाएगा। जैसे जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में क्या कुछ आपने करना है ये बाद में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या तैयार करना है, जनरल नॉलेज करना है। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, पाक स्टडी आनी चाहिए, जनरल साइंस आनी चाहिए, उसके बाद इस्लामिक स्टडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और उसके बाद जो है इंग्लिश की हमें तैयारी करनी चाहिए। इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हमें उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंसेस का है उसमें भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें इसके रिलेटेड भी याद करना चाहिए। कंप्यूटर साइंसेस एंड एवरीडे साइंस जो होता है, एवरीडे साइंस ऑलरेडी गुजर चुका है लेकिन फिर भी दोबारा एहतियातन बताया गया है। अब इन सारे जो हिंट आपके पास पहले गुजरे हैं, हेडिंग गुजरी है, अब उनकी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जनरल नॉलेज में हमें क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स में क्या करना चाहिए। दोस्तों, इफ यू पास द टेस्ट अबव देन 85% यू विल कॉल फॉर इंटरव्यू। अगर 85% से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो समझिए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी इन FIA, क्योंकि ये पूरा एक पूरी होता है कंपटीशन, पूरे मुल्क का होता है यहाँ पे। अब नाउ कम टू द टॉपिक। अब कमिंग टॉपिक की तरफ आता है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए। सबसे पहले जनरल नॉलेज इंक्लूड्स लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, फर्स्ट, शॉर्टेस्ट, लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। अब ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन CEO, हाईएस्ट ATM, लॉन्गेस्ट रोड इन पाकिस्तान, एटसेट्रा। इस तरह की चीज़ें जो आपको याद करनी चाहिए जनरल नॉलेज में। उसके अलावा आपको क्या, हिस्टोरिकल लोकेशंस वो आपको तैयार होनी चाहिए। उसके बाद नेशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ पाकिस्तान, कि कौन सा बर्ड पाकिस्तान का है, एनिमल कौन सा है और ट्री कौन सा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड पाकिस्तान, आर्मी सतह पे कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेंबर पाकिस्तान है। नॉलेज अबाउट डैम्स, ब्रिजेस, रिवर्स, माउंटेन्स, पीक्स एंड पासेस, कैनाल्स, लेक्स एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कुछ ना कुछ इल्म होना ज़रूरी है। जितनी डिटेल में जाएंगे उतना हमें फ़ायदा लेकिन कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए। फेमस नेम्स ऑफ सिटी, जो मशहूर शहर हैं वो कैसे कौन कौन से हैं। जैसे सवाद इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, सवाद को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। नेबरिंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, पाकिस्तान के जो करीबी ममालिक हैं वो कौन से हैं, किस सिमत में वाक़ हैं, उनके साथ बाउंड्री कितनी है। ओल्ड एंड न्यू नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज़, नोबल प्राइजेज विनर्स, के पुराने और नए नाम शहरों के, जैसे ताइवाल का पुराना नाम मिंटगोमरी था, इस तरह का उनका होना चाहिए। और ऐसे ही ममालिक के पुराने नाम का हमें पता होना चाहिए और नोबल प्राइज़ किसने कब विन किया ये हमें पता होना चाहिए। इसकी प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट, उसके बाद शरीयत कोर्ट, फेडरल मिनिस्टर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एटसेट्रा, ये अभी हमारे पास करंट अफेयर में आ जाएगा। उसके बाद रिनोड पाकिस्तानी
कि पाकिस्तानी कौन कौन से हैं। इसमें आगे मेजर कंट्री कैपिटल हमें पता होना चाहिए, उनकी करेंसीज के बारे में मालूमात होनी चाहिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल डेज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, मशहूर किताबें और उनके राइटर कौन से हैं। करंट अफेयर्स में नेक्स्ट आ जाए तो क्या चीज़ें हैं, रीड मेजर इवेंट्स ऑफ 2018 टू 2021 2018 से 2021 तक के मेजर इवेंट्स, जैसे कि अभी हम पढ़ लेते कि इकोनॉमिक इवेंट हो, माशी लिहाज से कौन कौन से, स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक्स की न्यूज़ से रिलेटेड इवेंट्स हों, इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स के हों, एनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हु डाइड, इस तरह का कोई इवेंट हो। उसके बाद एनी इंसिडेंट डिजास्टर इन रिसेंट ईयर, इस साल या लास्ट ईयर में कोई ऐसा इवेंट अकर हुआ हो। उसके बाद पाकिस्तानी MOUs विद डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का जो रहा है। उसके बाद विच कंट्रीज PM विजिटेड रिसेंटली पाकिस्तान, इसी सालों में कौन कौन से PM पाकिस्तान आए हैं। अबाउट न्यू PM एंड कैबिनेट, अब पाकिस्तान का मौजूदा PM कौन है, उसकी कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल हैं। उसका CM एंड गवर्नर्स ऑफ पंजाब प्रोविंसेस, ऑल प्रोविंसेस के गवर्नर्स और हमें CMs के बारे में मालूमात होनी चाहिए। नोबेल प्राइजेस विनर्स 2019 एंड 2019 से 2021 तक जो नोबेल प्राइज़ किन्हों ने विन किया है। एरिया ऑफ कश्मीर, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान एंड पाकिस्तान। उसके बाद चाइना रिलेटेड न्यूज़ हमें मालूम होनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आर्मी के से रिलेटेड न्यूज़ जो है कि कहीं पे कोई शहीद हुए या इस तरह के। उसके बाद गवर्नमेंट न्यूज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए, फॉरेन न्यूज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ गया मैथ और इंटेलिजेंट, तो इससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए ये भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए अलजबरे का हमें पता होना चाहिए, स्टेटमेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, सीरीज, रेशो, प्रोपोर्शन एंड टाइम डिस्टेंस के हमें इसका ये सॉल्व करने आने चाहिए। एक्सपोनेंशियल बेसिक्स हो, बीडमास हो, उसके बाद या बुडमास जिसे बोलते हैं, नंबर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो, जैसे प्राइम, कंपोजिट, होल नंबर, और उसके बाद एज प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस हों, एम्पलीट्यूड क्वेश्चंस IQ बेस्ड होने चाहिए, लार्ज फिगर मल्टीप्लिकेशन हमें मालूम होना चाहिए, स्मॉल फिगर मल्टीप्लिकेशन मालूम होना चाहिए, परसेंटेज एंड डिस्काउंट प्रॉब्लम्स हमें निकालनी आनी चाहिए। रिलेशनल जो हो रिलेशन क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे ये आपके सामने ये दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन हमें आना चाहिए। LCM, HCF, स्क्वायर रूट एट्सेट्रा हमें निकालने आने चाहिए, और ये बगैर कैलकुलेटर के वहाँ पे निकाले जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में क्या चीज़ होते हैं, मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश अच्छे से तैयार करनी है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन है, कंप्लीशन, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस है, और पैराग्राफ क्वेश्चन है जिसे कंप्रीहेंशन पैराग्राफ बोलते हैं। अब पाक स्टडी के बारे में हमें कौन कौन से होना चाहिए कि 1857 से 1947 तक के इवेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, एंड ऑल अदर थिंग यू स्टडीड इन योर रेगुलर क्लासेस, जो हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़ी थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 8वीं 9वीं 10वीं क्लासेस के पाक स्टडी हमें अच्छी तरह आना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ इस्लामिक बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफेट सल्लम एंड ऑल हिजरी इवेंट्स, इनके बारे में होना चाहिए। फर्ज करें जैसे कि जो गज़वा बदर कौन से हिजरी में मुनक़िद हुआ था, तो इसमें का हमें मालूम होना चाहिए। नेम ऑफ इस्लामिक मंथ्स, हदीस राइटर्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। FIA एक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। दोस्तों ये तो थी सिर्फ एक डिटेल दी गई है कि आप लोगों ने FIA की तैयारी कैसे करनी है या बाकी टेस्ट की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।